नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। स्वदेश हेल्थ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पेट में दर्द सभी को किसी न किसी कारण से होता है और वो कारण कुछ भी हो सकता है। कब्ज की शिकायत हो सकती है या फिर पाचन सही से नहीं होने के कारण भी पेट दर्द की समस्या हो सकती है। वैसे तो पेट में दर्द एक सामान्य बात है, लेकिन अगर आपके पेट में अचानक दर्द होता है और छींकने खांसने पर यह दर्द और बढ़ जाता है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लक्षण अपेंडिक्स की तरफ इशारा करते हैं। अपेंडिक्स में पेट में अचानक से कभी भी तेज दर्द होने लगता है, उल्टी के साथ पेट फूलने लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार पेट की समस्या सामान्य हो। कई बार ये समस्या अपेंडिसाइटिस की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए पेट दर्द की समस्या को कभी भी सामान्य ना लें, हल्के में ना लें, क्योंकि ये पेट दर्द अपेंडिसाइटिस की वजह से भी हो सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, क्या होता है ये अपेंडिसाइटिस और क्या इसके कारण हैं और कैसे इसके लक्षण पता चलेंगे और इसका उपचार किस तरह से होगा। साथ ही अपेंडिसाइटिस की अगर बात करें तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये अधिक दिक्कत होती है, इसकी शिकायतें पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती हैं। अपेंडिक्स छोटी और बड़ी आंतों के मध्य एक कड़ी है। इस कड़ी का आकार मलबरी फल की तरह होता है। ये आंतों से बाहर की ओर निकलती रहती है। तो चलिए आज अपेंडिक्स के बारे में कुछ और जानकारी भी हम प्राप्त करने वाले हैं कि ये अपेंडिसाइटिस किस तरह से होता है, पुरुषों में इसकी शिकायत ज़्यादा क्यों होती है, किस तरह से इससे बच सकते हैं, क्या गलत खान पान की वजह से ये समस्या होती है। तो ये तमाम पहलुओं को आज हम जानने की भी आज कोशिश करेंगे। साथ ही इसमें जिस तरह से बताया कि छींकने और खांसने पर इसमें दर्द और बढ़ता है, तो वो दर्द क्यों बढ़ता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही पेट की खराबी किस तरह से होती है, क्या पेट में जिस तरह की खराबियां होती हैं, हमारे खाने को लेकर खराबियां होती हैं, उसको किस तरह से सुधारा जाए और दर्द कहां कहां पर होता है, इसको लेकर के भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जी मचलाना, उल्टी आना, भूख में कमी आना, नाभि के चारों ओर अधिक दर्द होना, हल्का बुखार रहना और जीभ के ऊपरी सतह पर सफ़ेद आवरण होना, पेट में तेज दर्द होना, कब्ज की शिकायत, एसिडिटी, बुखार, तो ये तमाम जो तरह के लक्षण इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसकी वजह से इन लक्षणों को भी दिखाया जा सकता है, क्या इसकी वजह से भी हम ये मान लें कि ये समस्या गंभीर है, अपेंडिक्स की ये समस्या है। चलिए हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नीरज जैन, जीआई सर्जन, डॉक्टर आर.एन. टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए, डॉक्टर नरेंद्र सैनी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि ये अपेंडिसाइटिस क्या है। नॉर्मली जो बड़ी आंत और छोटी आंत का जो जंक्शन होता है, उनके उसके पास में एक नली रहती है जो ब्लाइंड नली होती है और वो आगे जाके बंद हो जाती है। उसी को अपन अपेंडिक्स कहते हैं। और उस नली में अगर सूजन आती है, वो फूल जाती है, उसका साइज और डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, तो उसको अपन अपेंडिसाइटिस कहते हैं। लेकिन सर, किस तरह से इसके लक्षण पहचाने जा सकते हैं? अपेंडिसाइटिस में मुख्य रूप से शुरुआती समय में सबसे पहले नाभि के पास में दर्द होता है और एक दो दिन बाद वो दर्द लोकलाइज हो जाता है सीधे हाथ की तरफ, नीचे की तरफ। वहां पे दर्द लोकलाइज हो जाता है। उसके साथ में बुखार आ सकता है मरीज को, टीएलसी काउंट्स रेज हो जाते हैं, दबाने पे दर्द होता है, तेज दर्द होता है, मरीज को उल्टी हो सकती है, दस्त भी लग सकते हैं और कब्जियत भी हो सकती है। मुख्य रूप से यही लक्षण होते हैं अपेंडिक्स के। और 16 साल से लेके करीब 40 साल के लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है और पुरुषों में थोड़ा ज्यादा रहता है। महिलाओं में अपेंडिक्स की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। तो सर, इसको लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ इसमें कमियां रहती हैं जिसकी वजह से ये समस्या होती है? क्या कुछ वजह रहती हैं? क्या कुछ खान पान को लेकर के इसमें जिसकी वजह से, गलत खान पान की वजह से ये होती है, या कुछ और वजह रहती है इसकी? आजकल अपन सब बाहर का खाना खूब ज्यादा खा रहे हैं, तेल मसाले वाली चीजें कम ज्यादा खा रहे हैं, पानी का सेवन अपन सबने कम कर दिया है, सब लोग आम जन लोग पानी कम पी रहे हैं, सलाद लोगों ने खाने में कम कर दी है। तो इस वजह से पेट में बार बार इन्फेक्शन होता है। और ये जिस तरीके से एक ब्लाइंड नली आपको दिख रही है,
यहाँ पे अगर कुछ आके फंस जाए तो अपेंडिक्स की जो नली है उसके सिक्रीशंस होते रहेंगे और ये अपेंडिक्स जो है साइज में बड़ी होती जाएगी और आगे जाके इसके फटने की संभावना भी रहेगी। तो अगर अपन अपनी डाइट अच्छी रखें, अपने को कब्ज वगैरह ना हो, हाई फाइबर डाइट लें, तो अपेंडिक्स होने की संभावना कम रहेगी। जी, डॉक्टर नरेंद्र सैनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सैनी, अगर इस अपेंडिसाइटिस को लेकर के पूरी बात करें तो इसमें तमाम शिकायतें बताई जा रही हैं, खास करके इसमें ये बताया जा रहा है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ये समस्या ज्यादा होती है, तो इसके पीछे कोई वजह है? डॉक्टर सैनी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। मैं टीम से कहूंगा कि एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करें। डॉक्टर आर एन टंडन हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर टंडन, इसमें जो बात कही जा रही है कि ये समस्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है, इसके लिए कोई, इसके पीछे कोई विशेष वजह है? कि बहुत सारी बीमारियों के अंदर जो है ये देखा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों में ज्यादा होती हैं और उसकी परेशानियां जो है किसी में भी ज्यादा और कम हो सकती है। जिस तरह से अभी बात हुई कि अपेंडिक्साइटिस क्यों हो जाती है, उसकी वजह क्या होती है, तो उन सब चीजों को देखते हुए देखा जाता है, पर कोई खास ऐसी वजह नहीं समझ में आती है जिसको ये कहा जाए कि जिसकी वजह से औरतों में हो जाती है। पर हाँ, जरूर ये है कि औरतों में और भी परेशानियां होती हैं जो अपेंडिक्स के तरीके से दिखाई देती, क्योंकि जो औरतों के अंदर जो उनका कहना चाहिए जेनिटल सिस्टम होता है, उसकी जो ट्यूब्स होती हैं, फलोपियन ट्यूब्स, और वो सब भी वहां पर रहती हैं जहां पर अपेंडिक्स होती है। तो ऐसा नहीं है कि उसका बहुत फर्क पड़ता है, पर हाँ जरूर है कि औरतों में ये परेशानियां भी ज्यादा होती हैं और अपेंडिक्स भी होती है। तो अपेंडिक्स की जो वजह हैं वो सिर्फ जैसे अभी डॉक्टर जैन ने कहा कि खाने पाने की वजह से परेशानियां होती हैं। आमतौर पे अपेंडिक्स जो एक ऑर्गन है हमारे शरीर में, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई रोल नहीं है सिवाय इसके कि ये हमें दर्द दे और परेशानियां दे। ये अपेंडिक्स जानवरों में बहुत बड़ी होती है क्योंकि वो सेलुलोज खाते हैं, पत्ते खाते रहते हैं, और पत्तों को हजम करने के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये पोर्शन भगवान ने बनाया। पर आदमियों में क्योंकि खाने में बदलाव होता चला जाता है तो ये अपेंडिक्स सिकुड़ करके एक छोटी ट्यूब की तरह से रह गई है, जो एक जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत जुड़ती है वहां पे ये लटक रही होती है। पर इसकी वजह से कोई ऐसी परेशानियां जो आती हैं उनकी वजह, मुंह बहुत छोटा सा होता है और ये लैट्रिन की आंत से अगर कब्ज का थोड़ा सा हिस्सा चला जाए उसके अंदर, या मैंने की छोटी सी लैट्रिन चली जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो औरतों में हो चाहे आदमियों में हो, तो ये दोनों ही तरह से अपेंडिक्स के अंदर जाकर के वो रुक जाती है और इन्फ्लेमेशन शुरू कर देती है, रुकावट हो जाती है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस हो जाती है। और एक होती है सेरोसल अपेंडिसाइटिस, जिसमें क्या बाहर ज्यादा सूजन हो जाती है और पानी जो है निकलता रहता है और उसकी वजह से इकट्ठा होता रहता है, इन्फेक्शन होता है। तो अपेंडिसाइटिस को पहचानना ज्यादा जरूरी होता है और उसको समय पे इलाज करना जरूरी होता है। सर, अगर आमतौर पर देखा जाए कि अगर बहुत से लोगों को गैस संबंधी समस्याएं रहती हैं, एसिडिटी की समस्या रहती है, जलन होती रहती है, हालांकि उनका दर्द नहीं होता है, लेकिन क्या ऐसे लोगों को भी इस श्रेणी में हम डाल सकते हैं कि इसकी वजह से ही ये समस्या है? देखिए, दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि अपेंडिक्स का जो सिस्टम है, अपेंडिक्स में जो खराबी होती है वो सूजन आने के बाद अपेंडिक्स जो है, अगर हम उसका हल्का इन्फेक्शन हुआ तो बार बार हल्का इन्फेक्शन अपेंडिक्स में होता है, अपेंडिक्स जो है वो सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ के छोटी सी हो जाती है और उसकी जो आमतौर पे जो अंदर की लेयर होती है वो खराब हो जाती है। तो उसमें ज्यादा सीवियर दर्द नहीं होता है, परंतु मरीज को एक होता है कि बेचैनी सी रहेगी नीचे के हिस्से में, जैसे अभी बात हुई है कि राइट साइड में लोअर पार्ट में जो है और पेट के अंदर उसको बेचैनी सी रहेगी, हर समय ग्रम्बलिंग पेन सा होता रहेगा और गैस की प्रॉब्लम रहेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, रिफ्लक्स प्रॉब्लम शुरू हो जाती। तो इन सब के में जो है कई बार ये सोचा जाता है कि क्या अपेंडिक्स में बार बार अटैक हुए और अपेंडिक्स खराब हो रही है। तो जिस तरीके की ये ग्रम्बलिंग अपेंडिसाइटिस जो है
वो परेशान करती है और मरीजों को आराम नहीं मिलता। आप दवाइयाँ खिलाते रहिए, सब कुछ करते रहिए, चाहे कैसे भी करते रहिए, परंतु वो उनकी एसिडिटी और ये जो ग्रम्बलिंग पेन होता है वो खत्म नहीं होता है। तो कई बार ये माना जाता है कि ये रिकरेंट अटैक्स जो होते हैं उसकी वजह से ये परेशानियां होती हैं, और बहुत बार ये पाया गया है कि अगर ऐसे मरीजों के अपेंडिक्स को निकाल दिया जाए तो उनको इस तरीके की परेशानियों में राहत मिलता है। तो ये जरूर है कि कभी कभी ये सोचना पड़ता है, पर इसको कंफर्म सिर्फ हम तभी कर पाते हैं जब निकाल के अपेंडिक्स को टेस्ट के लिए भेजते हैं और उसके अंदर सब खराबियां निकल के आती हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में वही कंफर्म करता है कि अपेंडिक्स की परेशानी थी, पर परेशानियां जो है बहुत सारी ठीक हो जाती हैं अपेंडिक्स को निकालने के बाद। जी डॉक्टर नीरज, एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या जो शराब पीने के लोग आदी हैं, क्या उनको इसमें समस्या ज़्यादा रहती है, और अगर ये बीमारी बढ़ जाए तो ये कितना विकराल रूप ले सकती है और कैसे इसका निदान हो सकता है? स्मोकिंग और अल्कोहल ये दोनों अपने पेट के ऊपर, जीआईटी सिस्टम के ऊपर हमेशा विपरीत प्रभाव डालते हैं, और पेट संबंधित बहुत सारी दिक्कतें अल्कोहल वालों को और स्मोकिंग करने वालों को ज्यादा होती है। और अपेंडिक्स की गंभीरता के बारे में आपने पूछा है, तो अपेंडिक्स की अगर अपन बार बार उसमें इन्फेक्शन होता रहता है, बार बार उसमें सूजन आती रहती है, बार बार राइट इलियक फोसा में दर्द होता रहता है, तो इस वजह से अपेंडिक्स फूल जाती है और उसके आसपास शुरुआती स्टेज में तो आपकी दूसरी आंतें उससे आके चिपक जाती है, और अगर इसको अपन अनट्रीटेड करके रखें, रहने मतलब इलाज नहीं कराएं, तो बहुत सारी आंतें वहां चिपक जाती है और अपेंडिकुलर लंप बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपेंडिकुलर लंप जब बन जाता है तब सर्जन उसको ऑपरेट नहीं करता है, उसको 20 दिन की दवाइयां देता है, आराम करने का बोलता है, और 20 दिन बाद फिर हम उसका ऑपरेशन करते हैं। और अगर अपेंडिकुलर लंप नहीं बनाए और उसमें सूजन आती जा रही है, ऐसी स्थिति में अपेंडिक्स फटने की संभावना रहती है। और ऐसी स्थिति में जब मरीज हमारे पास आता है तब उसको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है, लेप्रोटॉमी करनी पड़ती है, और ये एक तरीके का बड़ा ऑपरेशन है। तो जरूरी है कि अपेंडिक्स का अगर दर्द हो रहा है, राइट इलियक फोसा में पेन हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाया जाए, सोनोग्राफी करा के कंफर्म किया जाए, खून की जांच कराई जाए और उसका प्रॉपर इलाज किया जाए, इसको इग्नोर नहीं किया जाए। डॉक्टर नीरज, एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या ये बीमारी बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होती? क्या दवाओं से इसको ठीक किया जा सकता है? या फिर एक सवाल ये और भी है कि अगर किसी को इस तरह की समस्या है, अगर वो अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में अगर सुधार करता है, तो क्या ये स्वतः ही सही हो सकती है जिसमें दवाओं की जरूरत ना पड़े, ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े? अभी बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं बच्चों में, बड़ों में, और ये मेनली 16 से लेके 40 साल के लोगों में ज्यादा होती है, उसके बाद इसकी होने की संभावना कम रहती है, और यंग लोगों में भी इसकी संभावना कम रहती है। तो अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस है तो उसको अगर अब आजकल के समय में हेवियर एंटीबायोटिक्स आ गई हैं, ऊंची और अच्छी दवाइयां आ गई हैं, तो उन दवाओं से अपन अपेंडिक्स की सूजन को कम कर सकते हैं और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके बाद में अपने को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, पानी की ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, बाहर का खाने को अवॉइड करना पड़ेगा, तेल मिर्ची मसाले कम करने पड़ेंगे, फाइबर की डाइट ज्यादा लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बार बार अपेंडिक्स की दिक्कत हो रही है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, आपने दवाई लेके उसको बैठा लिया, सूजन उतरवा ली, तो फिर आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की कोई समस्याएं हो रही हैं तो उनको हल्के में बिल्कुल ना लिया जाए। जो भी वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनको आप जाकर के दिखवा सकते हैं, जो विशेषज्ञ हैं उनको जाकर के आप दिखवा सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, जिससे कि आगे और समस्या ना बढ़ पाए। डॉक्टर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। टंडन सर, खाने पीने को लेकर के हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से अभी डॉक्टर ने बताया कि तेल की मात्रा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में जाए, क्या कुछ खान पान का तरीका सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस तरह की समस्याएं हैं, या इस तरह की समस्याएं उत्पन्न ना हो उसके लिए हमें अपने डेली मील्स में क्या कुछ शामिल करना पड़ेगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाथों को अगर हमने अपने फिट रखना है और उनमें परेशानियां ना हो और किसी भी अन्य किस्म की परेशानियां ना हो, तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आपका जो भोजन है वो बहुत ही संतुलित होना चाहिए। जब हम संतुलित भोजन की बात करते हैं तो उसमें हर एक चीज की मात्रा चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि आप सारे फैट्स बंद कर दें या आप सारी शुगर्स बंद कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दें या प्रोटीन्स बंद कर दें तो आपका काम चल जाएगा। कि आपको हर चीज जो है एक अनुपात में लेनी है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है।
और खाने में 3 चीजों को जो हम जब ध्यान करते हैं, इन सब चीजों को तो हमने देख लिया कि हमने प्रोटीन ले लिया, कार्बोहाइड्रेट ले लिया, फैट्स ले लिया, पर जब हमारे पास सामने आता है कि हमें किस तरीके की सब्जियां और फलों का सेवन करना है, वहां पे हमारी जो है सबसे बड़ी चूक होती है, क्योंकि सब्जियां और फल हैं जो सबसे ज्यादा आपको फाइबर प्रदान करते हैं। और फिर खास करके इंडियन सिनेरियो में हम अपनी भारतीय जो सभ्यता है और उसके हिसाब से हमारा जो दिनचर्या है और जो हमारा मानसिक डेवलपमेंट है कि हमें अपने पेट की तरफ बहुत ध्यान करते हैं। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें लैट्रिन जो है प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कब्ज नहीं होनी चाहिए। कब्ज का मतलब जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, पर आमतौर पर लोगों के मन में ये होता है कि अगर लैट्रिन प्रॉपर नहीं आई तो उनको कब्ज हो गई है। तो इन सब चीजों से अगर आपने बचना है तो आपको हाई फाइबर डाइट लेनी, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जरिए मिलती है। आमतौर पे जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी डाइट में फाइबर्स की बहुत कमी होती है, परंतु जो लोग रेगुलर नॉन वेज खाते हैं और परेशान होते हैं उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि उनको अपने नॉन वेज के साथ में बहुत सारी सैलड्स और फ्रूट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। अन्यथा या आप वेस्टर्न थ्योरी पे चले जाएं जहाँ पर कि लैट्रिन और टॉयलेट और इन सब के लिए लोग चिंता नहीं करते, और जो टोटली नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको हफ्ते में 2-3 दिन भी लैट्रिन जाते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। परंतु अगर लैट्रिन प्रॉपर हो और हाई फाइबर आप डाइट ले रहे हो हर तरह से, तो आपकी आंतों में बहुत सारी बीमारियां जो है नहीं होती। इवन कि कैंसर जैसी चीजों को आप रोक सकते हैं। इवन जो आपका हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है उसका भी जो है आपको समाधान मिलता है हाई फाइबर डाइट से। तो फाइबर को आपने अपनी डाइट में हमेशा मिला करके रखना है, ना कि सिर्फ यही सोचना है कि आपका पेट साफ नहीं हो। पेट साफ करने के लिए सारी चीजों की जरूरत है, क्योंकि हर एक चीज आपके शरीर के ऊपर जो है असर डालती है। तो हाई फाइबर डाइट का ध्यान करें और उसको जरूर लें। फ्रूट्स और सैलड्स को अपने खाने में जरूर इन्वॉल्व करके रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ी परेशानियां हैं। चाहे पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि उनकी डाइट में फाइबर्स नहीं होते हैं, लैट्रिन में बैठे रहते हैं, जोड़ लगाते रहते हैं और कुछ नहीं होता। लैट्रिन नहीं आती, सूजन होती है, हाथों में बढ़ती है तो उससे परेशानी होती है और फिर उनको जोड़ लगा लगा के पाइल्स बनाते हैं और उससे परेशान होते हैं। पाइल्स का इलाज ही लोगों को अगर समझ में आ जाए तो सबसे बेहतर होता है हाई फाइबर डाइट लें और अपने पेट को साफ रखें और बैठ के जोड़ न लगें। तो इन सब चीजों को देखें तो खान पान से बहुत सारी बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो हमेशा आपको फायदेमंद रहेंगी और हर्ष पुष्ट रखेंगे और बीमारियों से दूर भी रहेंगे। बिल्कुल, तो खान पान सबसे ज़्यादा जरूरी है। खान पान में हमें सभी चीज़ें शामिल करनी है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। और जिस तरह से हम भारतीयों में एक ये बीमारी भी है कि हम बहुत ज़्यादा चटपटा, मसालेदार, तेलदार खाना खाते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा हमें अब दूर होना चाहिए। खास करके एक बढ़ती उम्र के साथ, जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों से दूर होते जाइए। डॉक्टर जैन, एक बात और जानना चाहेंगे कि जो लोग गर्म चीज़ें खाते हैं, खास करके चाय भी उनको बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए, जैसे ही निकल के आई उनको पीना है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो एकदम गरम गरम खाना ज़्यादा खाते हैं, दूध भी गरम पीते हैं, तो क्या इससे भी कोई नुकसान हो सकता है या फिर इन चीज़ों को किस तरह से हमें लेना चाहिए? जो लोग गर्म चीजें ज्यादा खाते हैं और जैसे चाय ज्यादा बार पीते हैं, गरम चाय पीते हैं, मसाले वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, उनको मेन एसिड पेप्टिक डिसीज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि जो गर्म चीज अपन ले रहे हैं वो अपने ईसोफेगस को जलाते हुए नीचे जा रही है, स्टमक में जा रही है, आमाशय में जा रही है, और वो आमाशय की जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, जो ग्लूकोजा लेयर है, वहां पे वो उस लेयर को जलाती है, वहां पे छाले कराती है और वो छाले फिर बाद में पेन करते हैं, तो वो एसिड पेप्टिक डिसीज कहलाता है, गैस्ट्राइटिस कराते हैं। तो नॉर्मली एक्सेसिव गर्म चीजों को, बाजार की चीजों को, ज्यादा मात्रा में चाय जो लोग लेते हैं उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। और मेरा एक सजेशन सबके लिए है कि चाय से पहले आधा 1 गिलास पानी लें, उससे आपको जो थोड़े एडवर्स इफेक्ट हैं और उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम होगी। तो गर्म चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर अपेंडिसाइटिस की किसी को समस्या होती है तो क्या चेहरे पर भी किसी तरह का अंतर दिखाई देता है, किसी तरह का कोई बदलाव? जैसे कि कई बीमारियों में होता है कि अगर हमें कोई समस्या होती है तो लाल चिट्टे होना या बॉडी पे स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं बहुत सारे, तो इसमें क्या इस तरह की कोई लक्षण होते हैं?
सामान्य तौर पे अपेंडिक्साइटिस में मरीज को दर्द के कारण उसका चेहरा उतरा हुआ रहता है और ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता नहीं है कि कुछ स्किन में चेहरे पे कुछ होता हो। हाँ, लेकिन राइट इलियक फोसा पे सीधे हाथ के नीचे की तरफ पेट में वहां दर्द उनको होता रहता है। हाथ छुएंगे और मरीज एकदम दर्द से उचक पड़ेगा, ये दिक्कत होती है और चेहरे पे ऐसे निशान नहीं आते। राइट इलियक फोसा में स्किन के ऊपर पेन होता है, दबाने पे पेन होता है, वहाँ गठान भी महसूस होती है। ये मुख्य इसके लक्षण हैं कि अगर आपको दाहिनी तरफ हाथ की तरफ पेट के नीचे अगर आपको दर्द है, आपकी नाभि के चारों तरफ अगर किसी तरह का कोई दर्द है और ये दर्द अगर लगातार बना रहे तो आपको समझना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी ही है, नहीं तो ये समस्या और ज़्यादा विकराल रूप भी ले सकती है। डॉक्टर, ये तमाम चीज़ें हमने जान ली। अब इसमें एक बात और जानने की हम इच्छा है, शायद दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से हमने खाने पीने की बात कही, फाइबर को लेकर के बात कही, फलों को लेकर के बात कही, फलों का किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से वो फ्रूट्स हैं जो हमें खाने चाहिए और कौन कौन से वो फ्रूट्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इसमें बताया जा रहा था कि कुछ बीज अगर पेट में जाते हैं जो पच नहीं पाते हैं आमतौर पर, उसकी वजह से भी तमाम समस्याएं होती हैं। जो बीज वाले फल हैं वो अपेंडिक्स की जो नली है, ये छोटी वाली नली है, ये यहाँ पे फंस सकते हैं। कुछ थ्योरीज हैं जिसमें बोलते हैं कि जो बीज वाली चीजें ज्यादा लेते हैं उनके अंदर ये गुठली जाके फंस जाती है और अपेंडिक्स की सूजन कराती है। लेकिन इस वजह से अपन वो फल लेना ना बंद कर दें तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। और सारे फल सबको खाने चाहिए, ऐसा कोई भी फल नहीं है जो अपने को अवॉइड करना चाहिए, कि सभी फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, विटामिन देने वाले हैं, फाइबर्स देने वाले हैं। तो मेरा तो सजेशन सबको है कि सारे फल खाएं, बीज निकाल के खाएं और तंदुरुस्त रहें। चलिए सर, आप कोई और एक सलाह दर्शकों को देना चाहें कि किस तरह से वो इससे बचें और क्या उनको करना चाहिए समस्या होती है तो? देखिए, अगर आपको सीधे हाथ की तरफ दर्द हो रहा है तो आपको सबसे पहले तो इसको इग्नोर नहीं करना है। सीधे हाथ के नीचे की तरफ अगर दर्द हो रहा है तो एक पथरी का दर्द हो सकता है, आपको रीनल स्टोन्स हो सकते हैं, गुर्दे की पथरी का दर्द हो सकता है, पेशाब की थैली में इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो सकता है, महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब में कुछ परेशानी आ रही हो, अंडकोश की सूजन की वजह से दर्द हो सकता है, और अपेंडिक्स तो एक बीमारी है ही, और एक हर्निया की वजह से भी कुछ कुछ लोगों को वहाँ पे दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में सीधे हाथ के नीचे की तरफ अगर दर्द हो रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाना है, विजिट करना है। वहाँ पे डॉक्टर आपको पहले तो जांच करेगा, खून की जांच करेगा, सोनोग्राफी एडवाइस करेगा, बीमारी का पक्का करेगा कि हाँ ये अपेंडिसाइटिस ही है। फिर अगर उनको लगता है, डॉक्टर को लगता है कि यार ये मेडिकल मैनेजमेंट से सही हो जाएगा तो वो आपको डॉक्टर मेडिकल मैनेजमेंट करेगा, और अन्यथा फिर वो सर्जरी की एडवाइस करेगा। इसमें दो प्रकार की सर्जरी की जा सकती है। एक होती है ओपन अपेंडिसेक्टोमी, इसमें पेट में करीब 4 से 5 इंची का चीरा लगता है और अपेंडिक्स को काट के अलग करके निकाल देते हैं। और दूसरा है लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टोमी, इसमें पेट के नाभि के पास में और नाभि के आसपास 2 छेद बनाते हैं, तो उससे भी अपेंडिक्स को काट के निकाल देते हैं। दूरबीन पद्धति से अपेंडिक्स निकालने का ऑपरेशन होता है। और ओपन अपेंडिक्स में करीब 4 से 5 दिन मरीज को अस्पताल में रखते हैं और लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टोमी में 2 से 3 दिन अस्पताल में रखते हैं। और ये ऑपरेशन कराने के बाद मरीज की जो लाइफस्टाइल रहती है उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। 10वें दिन मरीज के टाँके खुल जाते हैं और वो नॉर्मल अपनी लाइफ कर सकता है। और अगर अपने को अपेंडिसाइटिस से बचना है तो नॉर्मल डाइट लेनी है। पानी में सबको एडवाइस करता हूँ कि पानी खूब मात्रा में लें, फाइबर्स मात्रा में लें, फल फ्रूट लें। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको अपन को ज्यादा अवॉइड करना है। तेल मिर्ची मसाले वाली चीजें भी ले सकते हैं लेकिन कम मात्रा में लें, अति सबकी बेकार होती है। और जब भी दर्द हो आप अस्पताल में विजिट करें और डॉक्टर को दिखाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज जैन और डॉक्टर आर.एन. टंडन, हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना कीमती वक्त आपने दिया और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। तो दोस्तों, अगर आपको पेट में किसी तरह के दर्द की समस्या है जिसकी वजह से आपको बुखार आता है, कब्ज की शिकायत होती है, जी मचलाता है, उल्टी जैसा मन होता है और आपके दाहिने हाथ की तरफ पेट के नीचे अगर आपको दर्द रहता है तो आपको ये एक बड़ी बीमारी हो सकती है, अपेंडिसाइटिस की आपको समस्या हो सकती है। इसके लिए आपको किसी नज़दीक के आपके डॉक्टर को, जो विशेषज्ञ हैं, उनके पास दिखाना चाहिए जिससे कि ये समस्या ना बढ़े, और खान पान का ख्याल आपको रखना ही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।